तो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिकोड आर्ट विद हर्षल। और मैं आप सभी के साथ में एक जो न्यूज़ है वो शेयर करना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं अपनी जो पूरी जो डिकोड आर्ट विद हर्षल की जो फैमिली है उसको सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया है। और जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो इसी के आगे जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ऐसा क्या हो गया है इसके साथ, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जो मैं अभी आपको बस थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपके कुछ और आर्टिस्टिक फ्रेंड्स हैं, कुछ और जो आर्ट हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या आप यूजीसी नेट को आप विजुअल आर्ट के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। तो ये वो गुड न्यूज़ थी जिसमें अभी हाल ही में जून 2025 के अंदर एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। ठीक है, विजुअल आर्ट सब्जेक्ट मेरा रहा है। तो ये वो गुड न्यूज़ थी जो मैं आप सभी को देना चाहता था। बट इसी के साथ में मैं जो मेरी जर्नी है वो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तो ये छोटी सी मेरी एक स्टोरी है जो मेरी प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरी जो जर्नी है वो 2022 के अंदर मेरी स्टार्ट हुई थी। और उसके अंदर मेरे 162 मार्क्स आए थे। ये दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था और उस वक्त तक मुझे इतना कुछ इसके बारे में नहीं पता था। पेपर 1 में भी मेरे बहुत कम नंबर आए थे और ज़्यादा नंबर तो वैसे पेपर 2 में ही आने थे क्योंकि वो थोड़ा ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड था। फिर उसके बाद में जून 2023 के अंदर मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उसके अंदर मेरे 176 नंबर आए, जो कि कट ऑफ उस वक्त गई थी 180 और सिर्फ 4 नंबर ही कम थे। तो उस वक्त हो सकता है कि क्लियर हो जाता मेरा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 2023 के अंदर डेक जो दिसंबर है उसका जो मेरा स्कोर रहा था वो रहा था 150। तो 150 तो बिल्कुल भी कट ऑफ से आसपास भी नहीं था, बहुत नीचे था। तो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग एक पूरा माहौल बन चुका था कि अब तो लगता है कि धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तक मैंने मेरी कॉलेज भी ज्वाइन कर ली थी, एज ए लेक्चरर मैं वहाँ पर पढ़ा भी रहा था। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था और फिर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह भी लगती थी तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता। उसी के बाद में जून 2024 के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 136 आए, जो कि मेरा ऑल टाइम लोएस्ट ये मार्क्स मेरे रहे। दिसंबर 2024 को मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि इतने कम नंबर आ चुके थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा अब कुछ होगा। उसी के बाद में फिर भी मैंने कहा कि चलो इतना प्रिपेयर कर ही चुका हूँ तो एक लास्ट ट्राई और देना था। और इस बार तो ये था कि या तो आर होगा या पार होगा, इसी तरीके से ही एक माइंडसेट लेकर के चल रहा था। और उसके बाद में जब मैंने जून 2025 का जिस दिन मैंने पेपर दिया तो उस वक्त मुझे एकदम क्लियर था कि मेरा शायद इस बार निकल जाएगा, बट ये क्लियर नहीं था कि मेरा जेआरएफ क्लियर होगा। तो जून 2025 की और जब अब मैं सोच के देखता हूँ तो अब मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और 194 मार्क्स मेरे आए थे, जो कि टॉप 16 जो लोग थे ऑल ओवर इंडिया, जैसे आपको पता ही है यूजीसी नेट में ऐसा ही होता है कि तो उन 16 लोगों में से एक मैं भी हूँ जिसको जेआरएफ मिला और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिला। और ये इसलिए भी ज़रूरी रहा कि मैं एक जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो इतने मार्क्स आना और क्वालिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी जीत मेरी रही।
उसी के आगे अब एक छोटा-सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा, जो कि हमारी जो अब इस चैनल की जो डायरेक्शन है वो उसको तय करेगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो अनाउंसमेंट है कि जो पहली जो सीरीज़ है हमारी क्लासेस की जो सीरीज़ है, वो एस्थेटिक्स इन आर्ट के ऊपर आएगी। ठीक है, कला में क्या सौंदर्य होता है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें हमें सुंदर दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, चाहे वो वेस्टर्न एस्थेटिक्स हो, चाहे वो इंडियन एस्थेटिक्स हो, चाहे वो सोक्रेटिस या या फिर भरत मुनि हो, या फिर सिगमंड फ्राइड हो, या फिर अभिनव गुप्त हो। हम सभी थ्योरी को, जो भी एस्थेटिक की जो थ्योरी, हम सभी को यहाँ पर डिकोड करेंगे आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है डिकोड आर्ट विद हर्षल, यानी कि मेरे साथ।